Hello everyone, this is Seema and welcome back to my YouTube channel Maths Learning by Seema. Dear students, आज फिर हम एक और ट्रिग्नोमेट्री की शॉर्ट ट्रिक्स की वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले भी हम एक वीडियो कर चुके हैं जिससे में हमने शॉर्ट ट्रिक्स की बात की थी। वहाँ हमने की थी ट्रिग्नोमेट्री की 4 शॉर्ट ट्रिक्स जहाँ से एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। आज हम कुछ और करेंगे ट्रिग्नोमेट्री की। क्या है देखो, सबसे पहले हमें पता होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। दूसरा होता है हमारा कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का कोट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तीसरा होता है हमारा सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब सोचोगे ये तो पता ही है, इनका क्या बताओगे, लेकिन इन तीनों से हम कुछ शॉर्ट ट्रिक्स निकालेंगे, इनकी हेल्प से निकालेंगे। ये तो बेसिक है, हमें पता होता है, ठीक है। तो इन तीनों की हेल्प से हम कुछ बेसिक लेकर आएंगे। वो देखो क्या है। सबसे पहले इसकी बात करते हैं हम, ठीक है। यहाँ से निकलेंगे हमारी दो ट्रिक्स, यहाँ से दो ट्रिक्स निकलेंगी। पहली तो क्या है देखो, इसको करो स्क्वायर, यहाँ स्क्वायर किया, यहाँ स्क्वायर किया, करेक्ट है। तो देखो इसको स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा आपका साइन 4 थीटा, ये आ जाएगा आपका कोस 4 थीटा, यहाँ से आ जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। सबको पता होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया मैंने, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल टू है मेरा 1, करेक्ट है। यहाँ से क्या निकलेगा साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, करेक्ट है, ठीक है। यहाँ से इसको इक्वल करेंगे 1 माइनस का, ये अगर मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ, 2 से डिवाइड कर दूँ तो ये हो जाएगा 4 साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा और यहाँ आ जाएगा मेरा 2। अब देखो ध्यान से देखो, ये क्या बन रहा है आपका 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा का होल स्क्वायर। इसको ऐसे लिख सकते हो, लिख सकते हो ना। और ये क्या है मेरा, किसका फॉर्मूला है मेरा, ये है साइन 2 थीटा का फॉर्मूला। आया समझ में, यानी कि साइन 2 थीटा को हम इस टाइप से लिखते हैं, इसको हम इस टाइप से लिखते हैं। तो यहाँ मैं क्या लिख सकती हूँ 1 माइनस, ये क्या आ जाएगा आपका साइन 2 थीटा का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2। ये आ गया मेरा, ये क्या आ गया मेरा, ये इसकी वैल्यू आई है साइन 4 थीटा प्लस कोस 4 थीटा। इसकी वैल्यू मेरी ये आ चुकी है। देखो इससे, इस फॉर्मूले से हमने एक और जनरेट किया, ये वाला फॉर्मूला। डायरेक्ट एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, जैसे एग्जाम्पल क्या है मेरे पास, यहाँ बता देती हूँ आपको। देखो जैसे है मेरे पास, मान लिया ये आ जाए साइन 4 और यहाँ आ जाए आपका पाई बाय 4 या फिर पाई बाय 8 लगा लो, पाई बाय 4 की तो आपको वैल्यू पता होती है, ठीक है। कोस की 4 पाई बाय 8, इसकी वैल्यू बताओ क्या आएगी, ठीक है। तो इस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाते हैं पावर 4 में तो हम कैसे सोल्व करते हैं, हमारे पास ये फॉर्मूला है। अगर याद रहता है तो बेस्ट है, अगर याद नहीं रहता तो यहाँ से आप निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा देखो 1 माइनस का साइन 2 थीटा, 2 इंटू थीटा कितना है आपका पाई बाय 8, यानी कि क्या हो जाएगा आपका साइन पाई बाय 4 और इसका है स्क्वायर और यहाँ आ जाएगा आपका 2। क्या आएगा, क्या आ जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस साइन पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है आपकी 1 बाय रूट 2 और उसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 1 बाय 2। और ये है ना 2, इसको ध्यान रखना, ये सिर्फ इसके नीचे है, 1 के नीचे नहीं है। यहाँ से अगर गलती कर दोगे ना तो आंसर गलत हो जाएगा। ये कितना आ गया आपका 1 माइनस 1 बाय 4 यानी कि 3 बाय 4, ये होगा हमारा आंसर। आया समझ में। देखो इस फॉर्मूले की हेल्प से हमने किया तो कितना इजी हुआ हमारे लिए ये निकालना। आया समझ में। ऐसे ही जो हमारा फॉर्मूला था उसमें अगर हम क्यूब करेंगे, क्या करेंगे क्यूब करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास वो देखते हैं। देखो ये था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहाँ क्यूब किया, यहाँ क्यूब करेंगे आएगा आपका 1। यहाँ देखो क्या आएगा, सबको पता है a प्लस बी का होल क्यूब जो होता है क्या फॉर्मूला होता है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab
ए और बी की मल्टीप्लाई में, यानी कि 3 साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ से आ जाएगा कोस स्क्वायर थीटा, और यहाँ आ जाएगा आपका ए प्लस का बी, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कोस स्क्वायर थीटा। आया समझ में? देखो ये जो है हमारा क्या आएगा, ये तो 1 है, इज इक्वल टू मैं 1 में लिख सकती हूँ, और ये भी हमारा 1 हो जाएगा। यहाँ से क्या बचा, साइन 6 थीटा और कोस के 6 थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा। ये बच गया हमारा। ठीक है, अगर चाहो तो वहीं से क्या कर सकते हो, 2 से मल्टीप्लाई करो और 2 से डिवाइड करो। ठीक है, 2 से 4 से करना पड़ेगा यहाँ आपको, 4 से मल्टीप्लाई और यहाँ कर दो 4 से डिवाइड। ठीक है, यहाँ भी छोड़ सकते हो, यहाँ से भी निकाल सकते हो, अगर नहीं तो यहाँ से देखो 1 माइनस का ये है, यहाँ आ जाएगा आपका 3/4 निकाल लो बाहर, और ये क्या बच गया आपका साइन 2 थीटा का स्क्वायर। देखो आ चुका है ना उसी फॉर्मेट में। ठीक है, और ये जो दोनों क्वेश्चन बताए हैं ना मैंने, ये कई बार हम जैसे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालते हैं ना, वहाँ भी इनका यूज कर सकते हैं, क्योंकि साइन जो थीटा होता है ना, उसको हमें पता होता है कि -1 और 1 उसकी रेंज होती है, यानी कि -1 से 1 में उसकी रेंज होती है। तो यहाँ से हम यहाँ जो ये फॉर्मूला जो होता है हमारे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू या फिर रेंज कह सकते हो, वो निकालने में भी हमारी क्या करता है, मदद करता है। आया समझ में? तो एक फॉर्मूला था जो बेसिक फॉर्मूला था जिसको हम जानते हैं, वहां से हमने 2 शॉर्ट ट्रिक्स निकाल ली हैं। डायरेक्ट ये याद रह जाती है तो ठीक है, मैंने थोड़ा सा इसलिए बताया है आपको, ताकि अगर बाय द वे आप थोड़ा बहुत भूल भी जाओ तो आप इसकी सहायता से निकाल लो। अदरवाइज ये है आपकी ट्रिक, ये कि साइन की 6 थीटा प्लस का कोस 6 थीटा इज इक्वल टू कितना आएगा, 1 माइनस 3/4 साइन 2 थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके अलावा 2 फॉर्मूले और थे हमारे, वो देखो क्या आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो करवा रही हूँ ना अभी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है। क्या था हमारा, सीकेंट स्क्वायर थीटा माइनस का क्या है, टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, पता है हमें 1 होता है। ठीक है, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा, और क्या आ जाएगा, सीकेंट थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू 1। क्या किया मैंने, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ओपन किया, ए माइनस बी और ए प्लस बी। क्लियर है? उसके बाद देखो, एक तो ये फॉर्म होगी, उसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू 1 बाय सीकेंट थीटा माइनस का टेन थीटा। एक दूसरे के इनवर्स लिख सकते हैं इसको। आया समझ में? ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। क्या है, देखो आपके पास क्वेश्चन आता है सीकेंट थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो सीकेंट थीटा माइनस टेन थीटा क्या होगा आपका? ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1/p। देखो कितना इजी हो गया हमारे लिए। आपके पास ये आ जाए, यहाँ कोई भी वैल्यू आ जाए और सीकेंट थीटा माइनस का टेन थीटा अगर पूछता है तो इसका इनवर्स कर दो। ठीक है, हमें सिर्फ एक चीज अगर गिवन हो, सिर्फ ये, इससे हम देखो कितनी चीजें निकालेंगे। अगर हमें ये गिवन है तो अगर माइनस का पूछता है तो वो भी पता चल गया हमें। ठीक है, उसके अलावा क्या था हमारा, हम निकालेंगे सीकेंट थीटा की वैल्यू, कोसिकेंट थीटा, टेन थीटा, साइन कोस। उसके बाद अगर सिर्फ ये चीज हमें पता है तो हमसे साइन कोस सीकेंट कोसिकेंट टेन कोट कुछ भी पूछ लो, हम इजिली आंसर दे सकते हैं सिर्फ इस एक चीज से। देखो तो आपके पास ये आ जाए और आपसे पूछ ले कि ये बताओ कि साइन की वैल्यू क्या होगी, आप सोचो कि भाई इसमें साइन की वैल्यू कहाँ से लिखूं अब मैं, है ना। कोस की वैल्यू पूछ ले, ऐसे ही सीकेंट कोसिकेंट कुछ भी पूछ ले, आप आराम से क्वेश्चन करके आओगे। देखो कैसे करते हैं, हमें पता है ये गिवन है, उसके बाद हमें पता है सीकेंट थीटा अगर मैं इसको माइनस में करूंगी तो ये 1/p आएगा। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे सोल्व करते हैं वैसे करो, ये 10 से 10 हो जाएगा आपका कैंसिल, अगर इन दोनों को हम ऐड करवाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2 सीकेंट थीटा, ये आ जाएगा p प्लस का 1/p, यानी कि p स्क्वायर प्लस 1/p। तो सीकेंट थीटा की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, p स्क्वायर प्लस 1/2p। ठीक है,
क्या होता है हमारे पास, जो हमारी ट्रिक है वो क्या कहती है हमें कि अगर आपके पास है, देखो ये मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके बता रही हूँ। आप सोचोगे कि ट्रिक कहाँ हुई, ये तो आप एक्सप्लेन कर रहे हो। ट्रिक को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर रही हूँ कि ये आई कैसे, ताकि अगर थोड़ा बहुत अगर भूल भी जाओ तो आप आसानी से निकाल सको। आपके बेनिफिट के लिए बता रही हूँ, वरना क्या है कि सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू पी, तो यहाँ से सीकेंड थीटा की वैल्यू होती है हमेशा ये, और भैया टेन थीटा की वैल्यू होती है आपकी पी स्क्वेयर माइनस वन बाई टू पी। ठीक है, तो वो भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे वो देखो। अब तो क्या किया था हमने, ऐड, अब कर दो सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट करोगे तो साइन चेंज हो जाते हैं आपके, यहाँ से ये कैंसिल हो जाएगा। टू टेन थीटा इज इक्वल टू पी माइनस वन बाई पी, पी स्क्वेयर माइनस वन बाई पी, और इस टू को यहाँ लेके आऊंगी, देखो आ गई ना वही वैल्यू। आया समझ में? ट्रिक क्या कहती है कि अगर आपको ये पता है तो सीकेंड थीटा की वैल्यू होगी पी स्क्वेयर प्लस वन बाई टू पी, और टेन थीटा की वैल्यू होगी। ठीक है, याद करने में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ कि कैसे निकालते हैं। अगर नहीं भी याद है तो ये वैल्यू है तो उसका रेसिप्रोकल कर दो, फिर ऐसे निकाल लो, ये हमारी ऐसे वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो ये क्या मिल गया हमें, सीकेंट मिल चुका है। क्या था हमारा सीकेंड थीटा जो था वो कितना था, पी स्क्वेयर प्लस वन बाय टू पी। ये था हमारा टेन थीटा, यानी कि पी स्क्वेयर माइनस वन बाय टू पी। अब मुझे बताओ कि सीकेंड थीटा होता क्या है। आपको पता होगा, हम लिखते हैं पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, तो सीकेंड क्या होता है आपका, कोस का रिवर्स होता है। ये होता है आपका कोस, यानी कि क्या आ जाएगा सीकेंड, हाइपोटेन्यूज बाय बेस। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पी स्केयर प्लस वन है वो तो है हमारा हाइपोटेन्यूज, और टू पी है वो है आपका बेस। टेन क्या होता है, परपेंडिकुलर बाय बेस, यानी कि देखो इस पी और पी को मिक्स मत करना, ये है परपेंडिकुलर और ये है आपका बेस। यहां से हमें कितनी वैल्यू मिल चुकी है, देखो एक बात बताओ मुझे अब, सीकेंड था, टेन था, मैं कहूं कि साइन थीटा बताओ। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यही होता है। कैसे लिखते हैं हम, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ये तो होता है हमारा साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये होता है कोस बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और ये होता है आपका टेन। ठीक है, क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अगर इसका उल्टा करेंगे तो साइन का उल्टा क्या होता है, कोसिकेंट, तो कोसिकेंट को लिखते हैं हाइपोटेन्यूज डिवाइड में परपेंडिकुलर, और ये आ जाएगा आपका क्या होता है, यहाँ कोस होता है, कोस का रिवर्स क्या होता है सीकेंट, तो ये सीकेंट आ जाएगा हाइपोटेन्यूज डिवाइड बेस, और ये टेन का उल्टा होता है कोट, तो कोट आ जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। आई होप ये तो पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैंने बता दिया। ठीक है, तो साइन थीटा हमें पता है ये होता है। अब हमारे पास परपेंडिकुलर क्या है, पी स्क्वेयर माइनस वन। देखो इनको मिक्स मत करना, ये परपेंडिकुलर है, ये सिर्फ एक फॉर्मूला है, लर्न करने के लिए बता रही हूँ मैं आपको, आपको पता होता है। ये ये वो पी है जो हमारे क्वेश्चन में गिवन थी। ठीक है, काम हम इस पे कर रहे हैं, ये तो मैं सिर्फ आपको बता रही हूँ कि ऐसे होता है। उसके बाद क्या आ जाएगा आपका, क्या निकाल रहे थे, साइन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज क्या है, पी स्क्वेयर प्लस वन, तो साइन थीटा की वैल्यू भी पता चल गई हमें। ठीक है, पी जो भी गिवन है यहाँ पुट कर दो। अगर आप इनको याद करना चाहते हो तो याद कर लो, थोड़ा सा लंबा पड़ जाएगा याद करना। अगर निकालना इजी है तो निकाल लो, आपकी मर्जी कैसे भी करो, लेकिन क्वेश्चन बहुत जल्दी निकल के आएगा। उसके बाद क्या है, कोस की अगर मैं बात करूँ तो कोस भी निकल के आएगा, टेन कोट सब निकल के आ सकते हैं यहाँ से। टेन तो आ ही चुका है हमारा, आया समझ में? ठीक है, तो ये थी हमारी ट्रिक। अगर चाहो तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि सीकेंड थीटा प्लस का, अगर टेन थीटा आपके पास पी है तो यहाँ से एक तो क्या आएगा आपके पास सीकेंड थीटा, माइनस का अगर टेन थीटा लो तो ये आ जाएगा इसका इनवर्स। दूसरा क्या आएगा मेरे पास, सीकेंड थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, पी स्क्वेयर प्लस वन बाय आ जाएगा टू पी। तीसरा क्या आएगा आपका, टेन थीटा इज इक्वल टू पी स्क्वेयर माइनस वन बाय टू पी। उसके बाद फोर्थ क्या आ जाएगा आपके पास, साइन थीटा। साइन थीटा कितना बताया अभी, पी स्क्वेयर माइनस वन था, डिवाइड में पी स्क्वेयर वन, और ये ऐसे आप सारी वैल्यू को लिख सकते हो।
आया समझ में? लेकिन ज़्यादा याद नहीं रहेंगी, ये हो सकता है आपको याद रह जाए, तो इनकी हेल्प से आप ये निकाल लेना। इन सबको नीचे याद करने बैठोगे तो ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, ये दो लर्न कर लो, उसके बाद ये सारे अपने आप निकल आएंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर भी आ चुका है, बेस भी आ चुका है और हाइपोटेन्यूज भी आ चुका है, उसकी हेल्प से हम सारे याद कर लेंगे। आया समझ में? एक चीज और है यहाँ पे, क्या है वो? अगर आपका P ग्रेटर देन 1 है, क्या है? अगर आपका P ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ जो थीटा है ना, इसमें बता रही हूँ आपको, तो थीटा जो है ना वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। अगर आपका जो P है वो 1 से कम, यानी कि 0 और 1 के बीच में है, तो क्या आ जाएगा? आपका जो थीटा है वो आएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में। आया समझ में? ये एक ट्रिक होती है आपकी। ऐसे ही हमारे पास अगर क्या हो, ये गिवन हो, देखो, अगर आपके पास हो सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा इज इक्वल टू पी, अगर ये दे रखा हो तो क्या होगा? वैसे जो मैंने अभी ट्रिक बताई आप उसकी सहायता से निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा? पहला ये जो है ये आ जाएगा, क्या फर्क आएगा इसमें? देखो, प्लस वाला जो है वो आ जाएगा 1/p। ठीक है, सीकेंड थीटा सेम आएगा आपका, क्योंकि हमें सीकेंड थीटा कैसे निकाल रहे थे, इसको ऐड करके निकाल रहे थे, और इसको देखो ऐड करेंगे ये इससे कैंसिल हो जाएगा, 2 सीकेंड थीटा p प्लस 1/p एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद क्या है, टेन थीटा जब निकालेंगे तो इसमें आएगा, इसमें ये माइनस का फर्क आ जाएगा। क्यों आ जाएगा माइनस का फर्क? को माइनस करेंगे ना, तो यहाँ से देखो ये तो इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन यहाँ क्या आ जाएगा? माइनस का 2 टेन थीटा, क्या आ जाएगा? माइनस का 2 टेन थीटा इज इक्वल टू p माइनस 1/p। तो जो ये माइनस है ना, ये लगा है यहाँ पर। आया समझ में? ये चेंज आ जाएगा, यानी कि कहने का मतलब क्या है, ये आ जाएगा आपका 1 माइनस पी स्क्वायर। देखो इतना सा डिफरेंस है, पहले था पी स्क्वायर माइनस 1, अब आ जाएगा 1 माइनस का पी स्क्वायर, तो यहाँ पे भी फर्क आ जाएगा साइन थीटा में, 1 माइनस का पी स्क्वायर। ठीक है, और वैसे ये तो जो है नीचे वाले, ये तो आप इनसे ही निकाल लोगे, तो हमें याद करने की जरूरत क्या है? अगर माइनस वाला दे रखा है आपको, पहले क्या था? प्लस, प्लस था, तो उसमें क्या था? सीकेंड थीटा की वैल्यू थी पी स्क्वायर प्लस 1/2 पाई, टेन थीटा की थी पी स्क्वायर माइनस 1/2 पी। ठीक है, अब की बार क्या दे रखा है हमें? सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा, यानी कि माइनस वाली अगर टर्म दे रखी है, तो भैया जो पहले याद किया था ना, उसमें कर दो माइनस यहाँ। ठीक है, उसको ही ऐसे लिखते हैं हम। ठीक है, और चीजें हैं वो तो आप इन दोनों से निकाल ही लोगे, तो ज्यादा डिफरेंस तो है नहीं। हाँ, उसके अलावा क्या है, अगर आपको ये वाला दे रखा है कि सीकेंड थीटा माइनस का टेन थीटा अगर आपको गिवन है, तो उसमें ये चेंज हो जाएंगे। क्या आ जाएगा? अगर p ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ पे जो थीटा है ना वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करेगा। किसमें? फोर्थ क्वाड्रेंट में। और अगर आपका ये है, तो क्या आ जाएगा? जो थीटा है वो आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ये डिफरेंस होता है। तो इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ दो ही डिफरेंस होते हैं जो याद करने लायक है। एक तो क्या है, टेन थीटा की वैल्यू चेंज हो जाएगी, उसके अलावा पी का जो क्वाड्रेंट है वो चेंज हो जाएगा, सॉरी थीटा का क्वाड्रेंट, थीटा का क्वाड्रेंट चेंज हो जाएगा। आया समझ में? उसके अलावा जो और एंगल निकालते हैं साइन कोस वगैरह, वो तो देखो जो परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज हम निकालेंगे उसके हिसाब से लेना होगा, उनमें भी चेंज आएंगे। ठीक है, वो याद करने की जरूरत नहीं है, वो आप वैसे निकाल लोगे। आया समझ में? तो उसके अलावा क्या है आपके पास? तीसरा फॉर्मूला क्या था, यानी कि हमने क्या पढ़ा? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 था, वहां से दो फॉर्मूले निकाले हमने। उसके अलावा क्या है? सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस का टेन स्क्वायर थीटा का जो 1 था, वहां से दो निकाले। एक तो सीकेंड थीटा प्लस टेन थीटा इज इक्वल टू दे रखा हो, या फिर सीकेंड थीटा माइनस टेन थीटा इज इक्वल टू कुछ दे रखा हो, वहां से। आया समझ में? उसके अलावा देखो क्या है हमारा, कोसिकेंड स्क्वेयर थीटा माइनस का कोट स्क्वेयर थीटा इज इक्वल टू 1। वही रूल लगेगा हमारा, क्या आ जाएगा? कोसिकेंड थीटा माइनस का कोट थीटा, और ये आ जाएगा कोसिकेंड थीटा प्लस का कोट थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है, वही आएगा कोसिकेंड थीटा, ये प्लस कोट थीटा अगर निकालेंगे तो ये आ जाएगा 1 बाय कोसिकेंड थीटा माइनस का कोट थीटा, यानी कि अगर ये p दे रखा है तो आपका ये जो है 1/p हो जाएगा।
आया समझ में? ठीक है, उसके अलावा देखो कोसिकेंट थीटा प्लस कोट थीटा इज इक्वल टू पी, अगर आपको ये दे रखा हो, ठीक है, ऊपर कर देते हैं, ये है कोसिकेंट थीटा प्लस का कोट थीटा इज इक्वल टू पी, मान लिया आपको ये दे रखा है, तो देखो एक तो क्या निकल के आएगा, हमें पता है कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा निकालेंगे तो 1/p होता है, इसका इनवर्स होता है। आया समझ में? ये कहाँ से आया वो मैंने बता दिया, उस फॉर्मूले से निकल के आया। अब देखो इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, 2 कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू p प्लस 1/p, यानी कि कोसिकेंट थीटा की अगर मैं वैल्यू निकालने लगूं तो क्या आ जाएगा मेरे पास, पी स्क्वायर प्लस 1/2p। जो सीकेंट थीटा की वैल्यू थी वही यहाँ क्या आ जाएगी, कोसिकेंट थीटा की वैल्यू। ऐसे ही अगर कोट की निकालूंगी तो भी क्या आ जाएगी, अगर मैं कोट की निकालूंगी तो इनको कर दो माइनस, माइनस करोगे तो ये तो हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ से कितना आएगा 2 कोट थीटा, p माइनस का 1/p, यानी कि p स्क्वायर माइनस 1 ये जो 2 आया था ये आ जाएगा 2p। ठीक है, और हमें पता है क्या था हमारे पास, देखो सीकेंट थीटा जो था, सॉरी कोसिकेंट थीटा जो था क्या आया था, पी स्क्वायर प्लस 1/p, और ये हमारा कोट थीटा है ये कितना आया है, पी स्क्वायर माइनस 1/2p। वही पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ से देखो कोसिकेंट कहाँ मिलेगा, साइन का उल्टा होता है, यानी कि हाइपोटेन्यूज बाय परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, ये वैल्यू जो गिवन है हमें वो है, ठीक है, यानी कि हाइपोटेन्यूज की वैल्यू की बात करूं तो क्या आ जाएगा, पी स्क्वायर प्लस 1, और अगर मैं परपेंडिकुलर की बात करूं तो 2p आ जाएगा। उसके अलावा कोट थीटा क्या आएगा, ये बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, सॉरी परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहाँ से क्या पता चल चुका है भाई, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू तो है पी स्क्वायर प्लस 1, उसके अलावा परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है हमारी 2p, और फिर बेस कितना है हमारा पी स्क्वायर माइनस 1। अब हमसे साइन थीटा की अगर वैल्यू पूछता है तो क्या आ जाएगा, देखो वैसे तो हमें पता है साइन थीटा की वैल्यू जो होती है वो इसका इनवर्स होती है, इनवर्स होती है, लेकिन अगर यहाँ से भी निकाले तो साइन थीटा क्या आएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज यानी कि इसका इनवर्स, ठीक है। उसके अलावा अगर मैं कोस निकालूं तो कोस क्या आएगा, बेस कर दो और डिवाइड में क्या कर दो, हाइपोटेन्यूज, तो बेस क्या है पी स्क्वायर माइनस 1 और हाइपोटेन्यूज है पी स्क्वायर प्लस 1। आया समझ में? तो ज्यादा कुछ इतना लंबा चौड़ा याद करने की जरूरत नहीं है, ये देखो बेसिक होता है, ये सबको पता होता है, अगर नहीं पता है तो सीख लो, बहुत काम की चीज है, ठीक है। उसके अलावा हमें सिर्फ ये दो चीजें पता होनी चाहिए कि ये तो आएगी कोसिकेंट थीटा की वैल्यू और ये आएगी हमारी कोट थीटा की वैल्यू। आया समझ में? ठीक है। वैसे ही अगर मैं थीटा की बात करूं तो इसमें जो थीटा होता है वो कहाँ लाई करता है, देखो तो क्या आ जाएगा आपका, अगर आपका p जो है, यहाँ देख लो, अगर जो p है वो ग्रेटर देन 1 है तो यहाँ से आ जाएगा थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है, ठीक है। और अगर ये है आपका तो क्या आ जाएगा आपका थीटा यहाँ सेकंड में लाई करता है, वहां क्या था फोर्थ में लाई कर रहा था, यहाँ सेकंड में लाई कर रहा है। उसके अलावा कोसिकेंट थीटा माइनस कोट थीटा इज इक्वल टू पी, इसकी बात करूं तो क्या आएगा, अगर p आपका ग्रेटर देन 1 है इसका मतलब थीटा जो है सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, और अगर मैं बात करूं इसकी तो यहाँ क्या आएगा, थीटा जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। आया समझ में? इतना सा डिफरेंस होता है इनमें। उसके अलावा मैं एक क्वेश्चन बता देती हूँ आपको, ये जो लाई करने वाले होते हैं ये किस टाइप से आते हैं, जैसे आपको बोला जाए कोसिकेंट थीटा प्लस एक्स लगा लो, थीटा लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, कोट एक्स इज इक्वल टू √2, ये है आपके पास, तो कहा जाए कि एक्स बताओ कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, ठीक है। तो क्या आएगा, देखो ये जो है इसकी वैल्यू कितनी होती है 1.41 समथिंग होती है, यानी कि 1 से बड़ी है, तो क्या आएगा, अगर आपकी 1 से बड़ी है तो यहाँ हम क्या कहेंगे कि जो थीटा है ना वो हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। आया समझ में? और जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है ना वो आपका कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से π/2 होता है, 0 से π/2 होता है। तो आप ऑप्शन चेक कीजिए, जो भी ऑप्शन इनके बीच में लाई करता है
वही आपका ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट होगा। आया समझ में? तो इस टाइप से आपके ये क्वेश्चन आते हैं। ये थी हमारे 3 फॉर्मूले जो होते हैं, बेसिक फॉर्मूले जो होते हैं, उनके बेस्ड हमने 6 तो ट्रिक निकाली, और 6 के भी कुछ पार्ट्स होते हैं वो भी निकाले हमने। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।